Hello candidates, this is Kavita and you're watching Government Crackers. So as you all know कि सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है करंट अफेयर्स की फॉर योर एग्जामिनेशन करंट अफेयर्स, क्योंकि यूजुअली लोगों की ये क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स हमें कहाँ से प्रिपेयर करने चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए. सो वी हैव कम अप विद अ सीरीज़ जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स ये मिलते रहेंगे कि आप अपडेट भी हो जाएंगे टॉपिक से और क्या पढ़ना है एक्चुअली पूरे दिन के करंट अफेयर्स में, वो आपको एक डेली सेशन यहाँ पे मिलता रहेगा. ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की जो नेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके साथ स्टार्ट करते हैं. सो एज यू ऑल नो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स जो हैं इसको इनॉग्रेट किया है, विच इज़ बीन इनॉग्रेटेड इन गुलमर्ग में इनॉग्रेट किया है. ठीक है, और ये आपका जो है वर्चुअल इनॉग्रेशन हुआ है, क्योंकि आपको पता है इस समय पैंडमिक का टाइम चल रहा है, तो यूजुअली जो कॉन्फ्रेंस है, समिट्स, मीटिंग हो रही हैं वो वर्चुअल मोड से हो रही हैं. ठीक है, दिस इज बीइंग द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स. तो आपको पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि यू नीड टू टेल मी कि फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पे हुए थे. ठीक है, ये इस बार का तो मैं आपको बता रही हूँ कि इट इज़ देयर इन गुलमर्ग, जो आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है. और ये बेसिकली 5 दिन का गेम है जो आपका February 26 से 2 मार्च 2021 तक चलेगा. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब कोई भी ऐसे इवेंट्स होते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि ऑर्गेनाइज्ड बाय होम, लाइक द मिनिस्ट्री विच इज़ बीन इन्वॉल्व हियर, या कोई स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व है. सो यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स विथ कोलैबोरेशन ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इसमें इन्वॉल्व है. और क्योंकि गुलमर्ग इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपका यूजुअली गेम्स होते हैं, जैसे नॉर्डिक स्काई हो गया, अल्पाइन स्काइकिंग हो गया, स्नो बोर्डिंग हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, आइस हॉकी हो गया, तो ये सारे एक्टिविटीज़ और गेम्स वहाँ पे कंक्लूड किए जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका इंडियन रेलवे ने रीएक्टिवेट किया है फैसिलिटी ऑफ यूटीएस ऐप. ये यूटीएस ऐप क्या होता है? सो यूटीएस का फुल फॉर्म होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम. ठीक है, सो एब्रीविएशन भी एट टाइम्स पूछ लिया जाता है, आपको एब्रीविएशन इसका पता होना चाहिए. सो यूटीएस स्टैंड्स फॉर अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, एंड एज द नेम सजेस्ट अनरिजर्व मीन्स यानी जो जनरल क्लासेस के लिए आपके जो टिकट बुकिंग सिस्टम्स होते हैं. तो अर्लियर पीयूष गोयल ने 2020 में ही इस ऐप को बनाया था ताकि जो हमारे टिकट काउंटर्स हैं उनका बर्डन लेस हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जनरल में जो है काफ़ी ज़्यादा रश होता है और उसका सारा बर्डन जो है वो हमारे टिकट काउंटर्स पे आता है. उनको रिड्यूस डाउन करने के लिए ये अनरिजर्व टिकटिंग ऐप आया था. हाउएवर पैंडेमिक के चलते इसको बंद कर दिया गया था, बट अब इसको दोबारा रीएक्टिवेट करने के लिए दोबारा बोल दिया गया है. अब आपको मुझे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो बताना है कि पीयूष गोयल के पास जो एक करंट अफेयर्स में आपका रिसेंटली क्वेश्चन भी था, पीयूष गोयल इज होल्डिंग विच अदर मिनिस्ट्रीज. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो यूजुअली एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ और आपको ये बताना है मुझे कि पीयूष गोयल इस समय कौन सी और मिनिस्ट्री साइड बाय साइड हैंडल कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट बहुत अमेजिंग चीज़ है ये एनवायरनमेंट को लेके, और आई थिंक हम सबको इसका यूज़ करना चाहिए या इस डायरेक्शन में एक्चुअली सोचना चाहिए. सो द थिंग इज कम अप विथ नोन एज कार्बन वॉच, और चंडीगढ़ ने इसको लॉन्च किया है. दिस इज बेसिकली इंडियाज फर्स्ट ऐप जो असेस करेगा आपका कार्बन फुटप्रिंट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से. और चंडीगढ़ जो है ये यूजुअली जो ऐप है इसको एक्सेस तो हर कोई कर सकता है, बट दिस इज़ यूजुअली मेड स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ चंडीगढ़ जो वहाँ पे रहते हैं. ठीक है, बट आप इसे किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में एक्सेस कर सकते हैं, बट यूजुअली प्रेफरेंस दी गई है चंडीगढ़ के लोगों को. आप समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट होता क्या. देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ. कार्बन फुटप्रिंट एज द नेम सजेस्ट कार्बन. ठीक है, यानी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू कितना कार्बन जनरेट करते हैं. सो कार्बन इज बेसिकली, कार्बन डाइऑक्साइड इज आपका ग्रीन हाउस गैसेस. ना बाकी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, तो इसमें आपका वाटर वेपर आ जाता है, इसमें आपका मीथेन आ जाता है, इसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ देम. ठीक है, तो एट टाइम्स दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द अदर ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया. नाउ हियर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जितना भी अमाउंट ऑफ कार्बन ऑक्साइड जनरेट हो रहा है इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज नोन एज कार्बन फुटप्रिंट. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. नाउ ये जो कार्बन वॉच ऐप है ये आपका कार्बन फुटप्रिंट जो भी हम जनरेट करेंगे, यानी कार्बन एक्टिविटीज
जितनी भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो कार्बन जनरेट होगा वो आपके 4 स्टेजेस में डिवाइड हो जाएगा। एक आपका कैटेगरी होगा ट्रांसपोर्ट से हम कितना कार्बन जनरेट कर रहे हैं। सेकंड इज हम जो है वेस्ट से कितना कार्बन जनरेट कर रहे हैं। देन इज योर एनर्जी से हम कितना कार्बन जनरेट कर रहे हैं। एंड देन वाटर से हम कितना कार्बन ऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं। सो इसका एम है कि हम किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़, इससे हमें कैलकुलेट हो जाएगा कि हम सर्टेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और उनसे हमारा कार्बन का जनरेशन होता है। तो हम ओवरऑल ये देख सकेंगे, हम एनालाइज कर पाएंगे बेटर वे में कि कौन सी एक्टिविटीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं सो दैट वहाँ से कार्बन जनरेशन ना हो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक हम सबको इसको ट्राई करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए और इसी तरह एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर होना चाहिए और एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए और लोगों को अवेयर भी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी पे जो एक बड़ी न्यूज़ आई है आज के लिए वो ये है कि एनएसओ यानी आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी 2022 और 21 में बाय 8%। पहले भी एनएसओ ने बोला था, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बोला था जो जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन होगा वो आपका 7.7% से होगा। ये इसका पहला एस्टिमेट था, बट नाउ इट हैज़ कम अप विद सेकेंड एस्टिमेशन जो कि एक एडवांस एस्टिमेशन है, जिसके अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट होगा जीडीपी में दैट वुड बी समवेयर अराउंड 8%। और ये जो होगा दिस विल बी 4.9% इन 2019-20 का। ठीक है, अब एनएसओ की बात करूं तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये बेसिकली एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली स्टैटिस्टिक ऑफिस, इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि जितने भी स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं पूरी कंट्री में डेटा रिलेटेड, ठीक है, उनके साथ ये डील करता है। तो आपको एनएसओ के बारे में भी पता चल गया बिकॉज एनएसओ से भी रिलेटेड न्यूज़ में है तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो एनएसओ क्या होता है, इसका काम क्या है वो मैंने आपको बता दिया, प्लस एनएसओ की प्रेडिक्शंस भी यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। नाउ कमिंग टू द अपॉइंटमेंट सेक्शंस, अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं विच वी शुड बी अवेयर ऑफ तो वो हमें डेफिनेटली लेना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल कहीं पे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा हो या एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो हमारे लिए फ्यूचर में काम के लिए हो और हमें उसके बारे में एक अवेयरनेस जनरल होनी चाहिए। सो यहाँ पे बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्जिया जो बने हैं आपके इकराली गरीबविशली। ठीक है, ही इज़ बीन स्वॉर्न एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्जिया 22 फरवरी को, और इससे पहले ये जो है ये डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सो नाउ यू नीड टू टेल मी, क्योंकि जॉर्जिया है न्यूज़ में, तो जॉर्जिया का आपको कैपिटल बताना है, कौन सी एक कॉन्टिनेंट में आता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेथ्स। ठीक है, ऑबिटरी सेक्शन है। सो यहाँ पे नाम मैं इसलिए ले रही हूँ इनका बिकॉज दिस पर्सन हैज़ वॉन पद्मश्री। सो ही इज़ अ पद्मश्री विनिंग एमिनेंट मलयालम पोएट जिनका नाम है विष्णु नारायण नंबूथिरी, एंड बाय द एज ऑफ 81 he has passed away. He was honored with Padma Shri in 2014. Now again a quick question for you all. Padma Shri जो है ये आपको बताना है कौन सी कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स में आता है, गैलेंट्री और नॉन गैलेंट्री, एंड व्हाट इज दिस लेवल। क्या ये ये आपका हाईएस्ट अवार्ड है जो दिया जाता है, सेकंड हाईएस्ट है, तो इस तरह से आपको इसको बताना है। कुछ डिटेल्स जो आपको पद्मश्री के बारे में पता हो वो आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है। इसके अलावा दिस पर्सन नंबूथिरी हैज़ वॉन वेरियस अदर अवार्ड्स, जैसे स्टेट लेवल पे जैसे केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें मिल गया है, केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, एंड ही वॉज ऑल्सो अ नोटेड स्कॉलर फॉर वेदास। ठीक है, एंड ही वॉज अ ओरेटर एज वेल। ठीक है, तो ये क्योंकि बहुत एमिनेंट पर्सनालिटी थे, पद्मश्री विनिंग पर्सनालिटी कोई भी पर्सन होता है तो दैट बिकम्स एमिनेंट, इस वजह से इनका डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। सो दिस वाज ऑल फॉर द करंट अफेयर्स सेक्शन जो कि आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा आज का एवरीडे के अकॉर्डिंग आज का करंट अफेयर्स सफिशिएंट है। आई विल बी कमिंग अप विद वीकली करंट अफेयर्स ऑल्सो एंड मंथली कंपाइलेशंस ऑल्सो जो आपको यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स पे मिलेगी। साथ ही वी हैव स्टार्टेड विद CDS and FCAT 2021.
सो द कोर्सेज आर ऑलरेडी अवेलेबल विद फुल स्ट्रैटेजी, एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे भी स्ट्रैटेजीज एंड गाइडेंस मिलती रहेगी. सो यू कैन सब्सक्राइब टू गवर्नमेंट क्रैकर्स एंड यू कैन विजिट वेबसाइट ऑफ governmentcrackers.com. यू कैन अवेल द कोर्स ओवर देयर. चाहे CDS के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे FCAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एट अ वेरी नॉमिनल एंड डायनामिक प्राइस द कोर्सेज आर अवेलेबल एंड द सेल इज वैलिड टिल 15th of March से पहले द सेल इज एप्लीकेबल ओवर देयर. सो आई होप यू लाइक द सेशन, एंड अगर आपको नॉलेज मिली हो, अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, जय हिंद एंड स्टे ब्लेस्ड.